चैप्टर नंबर 16 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाचन तथा पाचक एंजाइम। पाचन क्रिया की परिभाषा क्या है और कौन कौन से पाचक एंजाइम प्रमुख रूप से पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। तो पाचन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी भोजन के अंदर जो भी बड़े मॉलिक्यूल हैं, जटिल अणु हैं, अघुलनशील अणु हैं, उन अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, भोजन के अंदर प्रोटीन के अणु हैं, प्रोटीन एक जटिल अणु है, तो पाचन क्रिया के द्वारा इसे अमीनो अम्ल के अंदर डिवाइड किया जाएगा। वसा एक जटिल अणु है, पाचन क्रिया के द्वारा इसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में विभाजित किया जाता है। तो ये भोजन के बड़े अणु है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। इन बड़े अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका प्रोटीन एंड वसा। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है उनको मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है। अब पाचन क्रिया के अंदर कुछ चरण पाए जाते हैं। जैसे पाचन क्रिया में पाए जाने वाले चरणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट यांत्रिक चरण, दूसरा रासायनिक चरण। यांत्रिक चरण एक ऐसा चरण होता है जिसके अंदर भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे हमारे मुंह के अंदर हमने भोजन ग्रहण किया तो दांतों की सहायता से मुख गुहिका में भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, उसे हम यांत्रिक चरण कहते हैं। सेकंड रासायनिक चरण, भोजन के जो छोटे टुकड़े हुए हैं उनको एंजाइमों द्वारा पचाने की क्रिया या एंजाइमों द्वारा उनका विघटन करने की क्रिया रासायनिक चरण कहलाती है। तो यांत्रिक चरण की परिभाषा क्या है? मुख गुहिका और आमाशय में यांत्रिक क्रिया द्वारा भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना यांत्रिक चरण कहलाता है। मुख गुहिका में दांत, जीभ, इनकी सहायता से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। आमाशय में एक चर्मिंग मूवमेंट होता है, भोजन चारों तरफ घूमता है, उसके द्वारा भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो ये यांत्रिक चरण कहलाएगा। सेकंड रासायनिक चरण, आमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत के अंदर जाता है तो वहां पर एंजाइमों के द्वारा उस छोटे टुकड़े वाले भोजन का रासायनिक विघटन किया जाता है। आमाशय के अंदर भी रासायनिक विघटन होगा और आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में जाएगा तो भोजन के अवयवों का एंजाइमों द्वारा रासायनिक विघटन होता है। इस क्रिया को हम रासायनिक चरण कहते हैं। तो पाचन क्रिया दो प्रमुख चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट चरण को यांत्रिक चरण कहा जाता है, सेकंड चरण को रासायनिक चरण कहा जाता है। यांत्रिक चरण में बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में तोड़ा जाएगा। रासायनिक चरण के अंदर भोजन के अवयवों का एंजाइमों द्वारा रासायनिक विघटन किया जाता है। इसके बाद पाचन के अंदर कुछ प्रमुख एंजाइम काम में आते हैं। सबसे पहला इसमें पाचन जो है जल अपघटनीय प्रक्रिया है। पाचन क्रिया के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी अणु है, उनका जल अपघटन होता है, इसलिए पाचन एक जल अपघटनीय प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया, यह एक जल अपघटनीय प्रक्रिया है, इसलिए पाचक एंजाइम हाइड्रोलेज श्रेणी के होते हैं। जल अपघटनीय प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाएंगे या फिर हाइड्रोलेज श्रेणी के पाचक एंजाइम उन्हें बोला जाता है। अब भोजन में प्रमुख रूप से हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज लवण और जल पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट पर सबसे पहले एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है। एमाइलेज एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के अंदर परिवर्तित करता है। इस डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड को माल्टेज एंजाइम के द्वारा मोनोसैकेराइड में परिवर्तित किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के
सबसे सरलतम रूप मोनोसेकेराइड में इसे परिवर्तित किया जाएगा। और सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। तो भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं उन्हें लास्ट में एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के अंदर बदल दिया जाता है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। सेकंड, प्रोटीन पर पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करते हैं और इसे पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेंगे, इसे पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज कर देंगे। इस पॉलीपेप्टाइड पर एमिनोपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम कार्य करते हैं और ये दोनों एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल के अंदर तोड़ देते हैं। ये डाइपेप्टाइड जो यहाँ मिला है इसका भी आगे पाचन होगा और लास्ट में प्रोटीन के अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन एक जटिल अणु है और अमीनो अम्ल उसका सरलतम अणु होता है। थर्ड, वसा या लिपिड। वसा पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है और पित्ताशय से आने वाला पित्त रस भी वसा के अपघटन में सहायता करता है। तो लाइपेज एंजाइम और पित्त रस दोनों आपस में मिलकर वसा पर कार्य करेंगे और वसा को वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड के अंदर अपघटित कर देते हैं। वसा एक जटिल अणु है, इसे इसके सरलतम अणुओं वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। तो एक प्रमुख पाचक एंजाइम है जिनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन किया जाता है। आगे हम और डिस्कशन करेंगे जब पाचन प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, किस स्थान पर संपन्न होगा, किस प्रकार से प्रोटीन का पाचन होगा, किस जगह पर संपन्न होगा, किस प्रकार से वसा का पाचन होगा और किस तरह से संपन्न होगा। अभी हमने एक ब्रीफ अकाउंट लिया है इनका कि पाचक एंजाइम कौन कौन से इस क्रिया में काम में आते हैं। तो इसके आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।